अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ अवांछित, अनुपयोगी, वर्ज्य या कचरा है। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने या होने के बाद जो शेष बचता है उसे अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका, घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, शिविर, शारीरिक मलमूत्र, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। अपशिष्ट जल उस जल को कहते हैं जो अब उस काम में नहीं आ सकता है जो इसके ठीक पहले इससे किया गया है। अपशिष्ट जल का उपचार करने के बाद प्राप्त जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है या उसे बहुत कम पर्यावरणीय क्षति के बहिर्स्रावित कर दिया जा सकता है, जिससे वह पुनः जल चक्र में मिल जाता है। अपशिष्ट जल की कहानी। झाग से भरपूर, तेल से मिश्रित काला भूरा पानी जो सिंक, शावर, शौचालय व नालियों में बहता है, गंदा होता है, इसे अपशिष्ट जल कहा जाता है। इस प्रयुक्त जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें प्रदूषक तत्व को हटाकर इसे साफ कर देना चाहिए। अपशिष्ट जल की कहानी। यह बाहित मल कहलाता है। बाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को बाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। अपशिष्ट जल उद्योग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल को विभिन्न गुणों तक उपचारित किया जा सकता है। इसे ऐसे तरीकों से संसाधित किया जा सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और यहाँ तक कि पीने के पानी के रूप में भी इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार अन्य उपयोगों या संरक्षण के लिए दुर्लभ मीठे पानी के संसाधनों को मुक्त करता है। जीवों के लिए जल क्यों आवश्यक है? जल जीवन के लिए परम आवश्यक है। हमारे शरीर के अधिकांश उपापचयी क्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जल पर निर्भर होती है। मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। जल शरीर के तापमान को वाष्पीकरण तथा पसीने द्वारा नियंत्रित कर रखता है। जल जीवित प्राणियों में पदार्थ के परिवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। जैविक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह कई पदार्थों के लिए एक घोल का कार्य करता है। जल हरे पेड़ पौधे द्वारा संचालित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य कच्चा पदार्थ होता है। पेड़ पौधों में जल बीजों के अंकुरण, वृद्धि, पदार्थों के स्थानांतरण, गतिशीलता आदि में सहायता करता है। बहुत से जीवित प्राणी जलीय प्राकृतिक वास में रहते हैं। बाहित मल एक तरल अपशिष्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है, जैसे घरों, कार्यालय, कारखानों, हॉस्पिटलों आदि से पानी के साथ साथ अशुद्धियां भी एक बड़े घटक के रूप में पानी में होती है। इसे बाहित मल कहा जाता है। इसमें जटिल मिश्रण होता है जिसमें ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, विभिन्न प्रकार के रोगवाहक जीव होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं का कारण बनते हैं। नदियों या समुद्रों में अनुपचारित बाहित मल का निर्वहन जल संसाधनों को प्रदूषित करेगा। दूषित पानी जलीय पौधों और जानवरों के लिए खतरनाक है। इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, डेंगू आदि कई बीमारियां भी फैलती हैं। जल के मुख्य स्रोत। जल के स्रोत। वर्षा जल को जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि जलवाष्प के संघनित होने पर वर्षा होती है, परंतु जैसे ही वर्षा नीचे आती है वह धूल के कणों तथा वातावरण के विभिन्न गैसों के साथ मिल जाती है। अनंतः वर्षा जल हमारे उपयोग के लिए भूगर्भ जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। भूगर्भ जल वर्षा का कुछ जल पृथ्वी पर गिरने के पश्चात पुनः वातावरण में वाष्पित हो जाता है। कुछ जल मृदा की सतह से बहकर जल धाराओं तथा नदियों में चला जाता है। शेष जल मृदा से नीचे जाकर तल पर स्थित
बिना छिद्र वाली आधार शैल पर एकत्रित हो जाता है। जल का जल छत्र स्तर कहलाता है। भूगर्भ जल भलीभांति शुद्ध होता है क्योंकि वह मृदा के विभिन्न परतों से गुजरता हुआ छन जाता है। भूगर्भ जल प्राप्त करने के लिए कुएं तथा ट्यूबवेल आदि खोदे जाते हैं। भूगर्भ जल कुछ स्थानों पर प्राकृतिक झरनों के रूप में सतह पर भी आ जाता है। कुएं झरने सामान्यतः कुओं तथा झरनों का जल पीने के लिए सुरक्षित होता है। ये भूगर्भ जल के स्रोत हैं। इन स्रोतों में अशुद्धियां तथा कीटाणु के मिल जाने से इन्हें पीने तथा भोजन पकाने से पूर्व शुद्ध कर लेना चाहिए। समुद्री जल पृथ्वी की 2/3 सतह को समुद्र तथा महासागर घेरे हुए हैं। समुद्र का जल नमकीन है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नमक विद्यमान होता है, जो इसे पीने, वस्त्र धोने तथा कृषि उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी बना देता है। जल चक्र से आप क्या समझते हैं? प्रकृति में जल का निरंतर परिभ्रमण पृथ्वी से वायु में तथा पुनः वापस लौटना जल चक्र कहलाता है। मानव द्वारा अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी से जल का विभिन्न क्रियाओं के लिए निरंतर उपयोग होता है, परंतु फिर भी जल का प्राकृतिक में अस्तित्व है क्योंकि जल निरंतर परिभ्रमण करता है। समुद्रों, महासागरों, नदियों आदि के जल का सूर्य के ताप से वाष्पीकरण द्वारा ह्रास होता है। पेड़ पौधे भी जल का रूपांतरण जल वाष्प के रूप में करते हैं। वायु बाहर छोड़ने के लिए समय जंतु तथा मनुष्य भी जल वाष्प को मुक्त करते हैं। वाष्प गर्म तथा हल्के होते हैं, अतः ऊपर पहुंचकर बादलों का निर्माण करते हैं। बादल वर्षा लाते हैं जिससे जल पुनः सागर, महासागर, नदियों तथा अन्य जलीय खंडों में पहुंच जाता है। प्रदूषण तथा उसके कारण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ जल पीने तथा भोजन पकाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। वह बहुत से हानिकारक पदार्थों तथा कीटाणुओं द्वारा दूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। इन पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं, जो जैविक जैसे कीटाणु, जीवाणु आदि हो सकते हैं अथवा अजैविक जैसे कीटनाशक, धातु, औद्योगिक अपशिष्ट आदि हो सकते हैं। जल प्रदूषक के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं: सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में विसर्जन, कीटाणुनाशकों तथा उर्वरकों का किसान द्वारा उपज को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध उपयोग, दूषित पानी से कई जल बीमारियां जैसे पीलिया, अतिसार, पेचिश, टाइफाइड आदि हो सकते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे हम सकते हैं? जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ उपाय इस प्रकार से हैं। घरेलू सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। मानव तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अलग से निराकरण करना चाहिए तथा जल स्रोतों से मिलने से रोकना चाहिए। जल स्रोतों के निकट स्नान करना, बर्तन साफ करना, वस्त्र धोना आदि पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटाणुनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना चाहिए। कुएं अगर उपयोग में हो तो भली भांति ढके हुए होने चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को बनाने और बनाए रखने के लिए महंगे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें एक सक्रिय नागरिक बनकर कचरे को सीमित करना चाहिए। निम्नलिखितों का अनुसरण करने का प्रयास करें। खुली नालियों को ढकना चाहिए और आसपास को साफ रखें। तेल और वसा से बनी चीज़ों को नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। रसायन जैसे पेंट, कीटनाशक, गाड़ियों से निकला तेल आदि को नाली में नहीं फेंकना चाहिए। लोगों को जागरूक करें तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करें। पुनः चक्रित तथा गैर पुनः नवीकरण को अलग अलग जगह फेंकें। आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में बीमारियां होती है। गंदगी से हानिकारक रोगाणु, मक्खियों और मच्छरों का विकास होता है, जो हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेचिश जैसे कई बीमारियों को फैलाने का स्रोत है। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बनी सलाखों, छनों, बार स्क्रीन से गुजरा
जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जैसे टुकड़े, डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नमकीन आदि को हटा दिया जाते हैं। क्लोरीन और ओजोन दवा उद्योगों में जैसे रसायनों का उपयोग आमतौर पर जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जहां इसे घंटों रखा जाता है। यहाँ ठोस मल तथा निलंबित सूक्ष्म जीव आदि तली में बैठ जाते हैं और उन्हें अलग कर लिया जाता है। शेष भाग से जल को अलग कर दिया जाता है। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। जल को वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित किया जाता है। इसके बाद इसे समृद्ध नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को प्रदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ी से बने सलाखों से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट पदार्थ जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जैसे टुकड़े, डंडे, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नमकीन आदि का हटा दिया जाता है। अब बाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने वाली टंकी से गुजारा जाता है जहां रेत, ग्रिट और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं।